दर्शकों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। 2023 जो 5 राज्यों में चुनाव जैसे शुरू हुए, ऐसे उत्तर प्रदेश में एकाएक एक ऐसी राजनीति चली कि जिसमें कहा गया देश के जो कुछ नेताओं द्वारा लगातार वीडियो वायरल की गई, लगातार फोटो ट्वीट किए गए और एक मैसेज दिया गया पूरे प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा और उत्तर प्रदेश में एक ओबीसी चेहरे को यहाँ मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया में और लगातार ये सब बात चलती रही। हालांकि इन सब के पीछे सच्चाई थी, चूँकि दिल्ली दरबार से एक मैसेज भी आया कि इन्हें उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव करीब है, इसीलिए एक मैसेज देना होगा कि उत्तर प्रदेश में चूँकि एक ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया जाना है। हालांकि बीजेपी को भी ये श्योर नहीं था कि वो मध्य प्रदेश में चुनाव जीत जाएंगे, शायद इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे वो एक ऐसे ओबीसी चेहरा थे, उसको लेकर बीजेपी कह सकती थी कि हमारे पास ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन एकाएक जैसे मध्य प्रदेश चुनाव बीजेपी जीतती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तो बीजेपी में एक ताकत बढ़ जाती है और एकाएक इधर मतगणना का रिजल्ट आउट होता है और उधर प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाते हैं और दिल्ली बैठकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री के बीच में मंथन होता है। मंथन के बाद जो रिजल्ट आता है तो फिर बताया जाता है कि जो एक्सपेरिमेंट छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा ने किया है, चूँकि तीनों राज्यों में लगभग 19 सांसद मंत्री जिन्हें विधानसभा के चुनाव में उतारा गया और चूँकि ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया, जिस विधानसभा से वहाँ सांसद या मंत्री चुनाव लड़े तो वहाँ जिले की तमाम सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया। अब इसी एक्सपेरिमेंट को ये एक्सपेरिमेंट वहाँ सफल हो गया है, अब ये एक्सपेरिमेंट उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में होगा क्योंकि 2024 में अभी लोकसभा चुनाव है, हो सकता है कि फरवरी और मार्च अप्रैल के बीच में चुनाव हो जाए। तो इस चुनाव में बीजेपी फिर ये एक्सपेरिमेंट करेगी, जो उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री हैं और जो ऐसी सीटें जहां भाजपा को लग रहा है सर्वे के बाद में कि सीटें कमजोर हैं, वहां वही एक्सपेरिमेंट इस बार उत्तर प्रदेश में दोहराया जाएगा। जो उत्तर प्रदेश राज्य में मंत्री हैं, यहाँ ये मान लिया गया कि जो मंत्री हैं उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। मतलब जो लोग अभी तक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगातार षड्यंत्र में थे कि वो मुख्यमंत्री पद से हटाए जाएं, वो दिल्ली में शिफ्ट किए जाएं, एकाएक अब ऐसा हो गया कि वे तमाम प्रभावशाली लोगों का नाम उस सूची में चला गया जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन्हें चुनाव लड़ाया जाना है। तो जो लोग योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाने का सपना देख रहे थे, अब हमें लगता है कि वही लोग अब उत्तर प्रदेश छोड़ने वाले हैं, वो लखनऊ से दिल्ली की ओर प्रवेश करने वाले हैं अगर चुनाव जीतते हैं तो। इसमें जो मोटे नाम दिए हैं, जो अभी तक नाम आया है मोटे, इसमें उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, लोक निर्माण विभाग मंत्री जतिन प्रसाद, उत्तर प्रदेश में मंत्री दयाशंकर सिंह जो बलिया से विधायक भी हैं। इसके अलावा कई ऐसे मंत्री हैं या जो कुछ ऐसे हैं जो विधायक हैं, वो बहुत प्रभावशाली हैं। तो ऐसे नेताओं की सूची तैयार कर ली गई और चूंकि 2024 में लोकसभा चुनाव में वे सीटें जहां भाजपा ने सर्वे कराया, जहां भाजपा को लगता है कि यहां भाजपा लोकसभा का चुनाव हार सकती है, उन तमाम सीटों पर इस बार भाजपा इन सब लोगों को आजमाएगी और यहाँ चुनाव लड़ाएगी लोकसभा का। और अगर लोकसभा का चुनाव ये लोग जीतते हैं तो एकदम उत्तर प्रदेश का परिदृश्य बदला हुआ होगा। उत्तर प्रदेश में हो सकता है फिर डिप्टी मुख्यमंत्री भी दूसरे हों, दोनों डिप्टी मुख्यमंत्री, यहाँ बहुत सारे कैबिनेट मंत्री का बदलाव हो। कैबिनेट मंत्री भी, क्योंकि जो कुछ कैबिनेट मंत्री ऐसे हैं जो चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो दिल्ली जाएंगे और उनकी वजह में यहाँ चूँकि उपचुनाव होगा और दूसरे चेहरों को यहाँ बहुत सारा मौका मिलेगा। तो ये माना जाए कि योगी आदित्यनाथ जैसे 3 विधानसभा चुनाव में जीत मिली है, ऐसे योगी आदित्यनाथ का वेट बढ़ा है और वो वजनदार नेता शामिल हुए हैं, वजनदार मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। दूसरी वजह ये भी है कि 2024 का चुनाव था, जैसे ही उत्तर प्रदेश में ये कशमकश का दौर शुरू हुआ कि यहाँ योगी आदित्यनाथ को हटाकर ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि दिल्ली दरबार के मन में क्या है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये है कि दिल्ली दरबार योगी आदित्यनाथ से इतना डरा हुआ है कि उन्हें बदलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये पता है दिल्ली दरबार को कि अगर योगी आदित्यनाथ को
मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो 2024 में इसके विपरीत परिणाम आ सकते हैं। तो इस तरह किस तरह समय करवट लेता है, इसकी बानगी ये है कि जो लोग अभी तक योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बड़े-बड़े सपने सजा रहे थे, लगातार ट्वीट कर रहे थे, मीटिंग करा रहे थे, कभी डीजीपी की मीटिंग होती है, कभी गृह विभाग की मीटिंग होती है, उसके लगातार फोटो वायरल हो रहे थे, किए जा रहे थे। एक नया परसेप्शन इन लोगों ने गढ़ दिया था। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर ये लोग लोकसभा चुनाव जीतते हैं, तो ये खुद ही उत्तर प्रदेश से बाहर होंगे, दिल्ली की राजनीति में शामिल होंगे और हमें लगता है कि जो एक्सपेरिमेंट इन तीनों राज्यों में हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करना है, चूँकि 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए करो या मरो की स्थिति में है। आगे क्या होता है, आप लगातार हम आपको अपडेट बताएँगे। आप देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। राजेश शर्मा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।